नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, तस्वीरें में आप देखिए कमांडर अशोक रावत जी के साथ में NSC के बड़े बड़े नेता मौजूद है और ये जो जगह है वो है यूपी का प्रयागराज। जी हाँ साथियों, प्रयागराज में NSC यूपी की तरफ से एक भव्य सभा का आयोजन किया गया था जिसमें राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया गया। कमांडर अशोक रावत जी, जैसा कि हम सभी को पता है, लगातार इस तरह के दौरे कर रहे हैं, पेंशनरों को संगठित कर रहे हैं और पेंशनरों को जागृत करते हुए पूरे देश भर में इस तरह की सभाएं हो रही है। साथियों, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। दबाव का असर भी दिख रहा है क्योंकि श्रम मंत्रालय EPFO लगातार इस पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। श्रम मंत्रालय में खुद स्वयं श्रम मंत्री ने EPS 95 NSC टीम को बुलाया और अवगत कराया कि आपकी जो मांगे हैं उस पर कार्रवाई जारी है और जल्दी इस पर फैसला लिया जाएगा। इसी को देखते हुए कमांडर अशोक रावत जी भी चाहते हैं कि ये दबाव जो भी बना हुआ है इसको बरकरार रखा जाए। पूरे देश भर में जितने भी पेंशनर हैं उनको संगठित करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कि जितने भी पेंशनर हैं वो असंगठित है। कुछ लोग सभाओं में आते हैं, प्रदर्शनों में भाग लेते हैं और कुछ लोगों को अभी तक जागरूकता ही नहीं है कि EPS 95 पेंशन जो वो ले रहे हैं वो कितनी कम है, क्या उनका हक है, कितनी मिलनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं देश में, 78 लाख से ज़्यादा EPS 95 पेंशनर, लेकिन काफ़ी संख्या पेंशनरों की ऐसी है उनको कुछ भी पता नहीं है कि हमारा क्या जायज़ हक है। तो साथियों, इसी को लेकर कमांडर अशोक रावत जी लगातार इस तरह के दौरे कर रहे हैं। पहले भी हमने बताया जबलपुर MP में और फिर रीवा MP में इस तरह की सभाएं हो चुकी है जहां पर काफ़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित हुए थे और अब प्रयागराज जो यूपी का बड़ा शहर है वहां पर ये सभा का आयोजन किया गया था 23 अक्टूबर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित हुए थे। काफ़ी पेंशनरों का सम्मान किया गया, कमांडर अशोक रावत जी का सम्मान किया गया। इस सभा में महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी भी मौजूद थे, उनका भी सम्मान किया गया। इसके अलावा महिला फ्रंट की बड़ी नेता है सरिता ताई RS, उनका भी सम्मान किया गया और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पेंशन उपस्थित है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जल्दी कोई फैसला होने वाला है क्योंकि इस तरह की खबरें अब निकल कर आ रही है कि सरकार पर दबाव बन चुका है, श्रम मंत्रालय पर दबाव बन चुका है, चारों ओर से कोर्ट की तरफ से, पेंशनरों की तरफ से और जितने भी पेंशन एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है कि इस समय जो एवरेज पेंशन मिलती है 1100-1200 वो नाकाफ़ी है और इस उम्र में, इस महंगाई में इस एवरेज पेंशन से गुजारा भत्ता करना नामुमकिन है। तो साथियों, इसी को लेकर सरकार भी अब दबाव में और लगातार इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होते हुए नज़र आ रही है। हालांकि अभी तक आश्वासन ही दिए गए हैं, कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है और कमांडर अशोक रावत जी खुद स्वयं आशान्वित हैं और खुद उन्होंने कहा है कि हमारी पेंशन बढ़ोतरी निश्चित है, आप बस इसी तरह से जुटे रहिए और पेंशन बढ़ोतरी निश्चित है और होकर रहेगी। तो साथियों, ये खुद कमांडर अशोक रावत जी का कहना है, वे लगातार इसको दोहराते रहे हैं कि पेंशन बढ़ोतरी निश्चित है। मैं आपको बता दूं, हमारा काम निश्चित होने वाला है। आप यकीन रखिए, हमारा काम निश्चित होने वाला है। साथियों, इसी को लेकर हम भी आशान्वित हैं कि जल्दी EPS 95 के जो पेंशनर्स हैं उनको बढ़ी हुई पेंशन मिले। उनकी जो मांगे हैं 7500 प्लस DA, मेडिकल सुविधा और इसके अलावा सीनियर सिटीजन जिनको पेंशन नहीं मिल रही उनको भी पेंशन मिलना स्टार्ट हो। ये जो 4 सूत्रीय मांगे हैं वो जल्द से जल्द सरकार माने और EPS 95 के 78 लाख बुजुर्ग पेंशनरों को उनके चेहरे पर खुशियाँ लौटे। तो साथियों, इसी खबरों के साथ ये प्रयागराज का जो समारोह था, सभा थी, वो संपन्न हुई थी। हजारों की संख्या में पेंशनर्स उपस्थित हुए थे और यहाँ पर काफ़ी लोगों का हौसला बुलंद हुआ, जागृत हुआ और संगठन मजबूत हुआ। तो साथियों, आपके भी आसपास इस तरह की सभाएं होती है EPS 95 को लेकर, आप भी इस सम्मेलनों में सम्मिलित होइए, संगठन को मजबूत करिए, अपने मिलने वाले पेंशनरों को जागृत करिए और ऐसी सभाओं में ले जाइए ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। साथियों, आपको ये अपडेट कैसी लगी, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।